कोच साहब हमारी बहुत तैयारी करवा रहे हैं। कोच साहब के बारे में यही कहना चाहूँगी कि वो उनके जैसी तैयारी इस हरियाणा मुझे लगता है तो कोई करवा नहीं रहा, क्योंकि पहले तो मतलब लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते थे, लड़के लड़कियों में मतलब भेदभाव किया करते थे, परंतु हमारे कोच के कहने पर इनको अभी पूरा सहयोग था। इनके लेकिन मेन बात यह, खिलाड़ी जो मेहनत करेगा ना वही बनेगा, और जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, मैं एक बात बिल्कुल दावे से कहता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, जो बच्चा ग्राउंड पर टाइम दे वो एक दिन जरूर चमकेगा। दीपक किसान का मैटर आजकल कल आप देख रहे होंगे, इंटरव्यू भी देखते हैं आपने बहुत सारे हरियाणा में दीपक किसान का मैटर बहुत कुछ है, तो उसके बारे में अगर बच्चा गाँव में आवारा फिर उसके मन में रहेगी तो भाई आज गलत आएगा, स्कूल में स्टेडियम में गलत आएगा। इस करके ना बच्चे ना ग्राउंड में लेकर आओ, ग्राउंड में उसका वही रुझान बन जाएगा, मैंने डेली ग्राउंड में जाना है, उसका मन लगने लग जाएगा, एक बुराई है तो बच जाएगा बच्चा। तो लास्ट में उन्होंने कहा पे यो काम मतलब बढ़िया कर रहे हो, बच्चों खिला रहे हो, शिक्षा दे रहे हो अच्छी, तो लगे रहिए पहलवान जी। बस इसका धन्यवाद तो मेरे गाँव वाले ना, और जो मेरे साथी विदेश जा रहे हैं उनको, और मेरे यूनिक हरियाणा चैनल देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने कुछ पाई राम राम। तो भाई आज आप आ रहे हैं सात गांव में, पहलवान जी से पूरी बातचीत करेंगे। पहलवान जी का नाम है कर्मा सांस उर्फ जाकर पहलवान। पहलवान जी मतलब पहले तो पहलवान जी आपने बताई हो आपकी ख्याल मतलब 2 लड़कियां नेशनल लेवल पे खेल कर आई हैं, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे। मैं बधाई तो मेरे गांव वालों को देता हूँ और मेरे साथियों को देता हूँ, क्योंकि उनके सहयोग से ये काम संभव हो सके, वरना अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। गाँव वाला सारा गाँव बधाई का पात्र है। पहलवान जी वैसे तो आप किसी परिचय में होता नहीं, फिर भी पहलवान जी एक बार अपना पूरा परिचय दे दो। मेरा नाम है, पहले तो आपके चैनल यूनिक हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों को मेरी राम राम। मेरा नाम करम सिंह है, गांव मेरे को जाकर के नाम से जानते हैं, करम सिंह उर्फ जाकर, पहलवान 7 से हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट मेरा कैपिटल है हरियाणा। पहलवान जी फैमिली के बारे में बातचीत करेंगे। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में भाई 5 भाई हैं, माता जी एक्सपायर हो गए थे, एक पिताजी है और बच्चे हैं। ज्वाइंट ही फैमिली है, थोड़ा रोटी अलग है, मेरी अलग है वो भी, तो और सारा ज्वाइंट है सारा कुछ सब। तो पहलवान जी कबड्डी के बारे में बातचीत करेंगे। कबड्डी की शुरुआत कब तक करी थी? कबड्डी की शुरुआत 1992 में करी थी, क्योंकि उस टाइम मैं मैट्रिक में पढ़ता था। मेरे गांव में खेल हुए थे सन 18, 19, 20 दिसंबर 1992 को। तो उस टाइम यहाँ देखने के बाद थोड़ी रुचि हुई, उससे पहले भी रुचि हुई, बस टूर्नामेंट देखी थी, वहाँ बढ़िया मैच लग गया था। वो तो वहाँ तो रुचि होगी, एक बुजुर्गों के पास बैठ के यही बात सीखने को मिली थी कि भाई जो बच्चा है ना इधर उधर आवारा फिरने तक बचाना है, गलत संगत तक बचाना है, इसको कुश्ती कबड्डी में डाल दे, क्योंकि ये सख्त गेम होता था, ताकत की जरूरत होती थी। जब बच्चा आज यहाँ खेल लिया, आपको बाहर मैच लगाया, बाहर मैच लगाने के बाद अपने से तगड़ा खिलाड़ी मिल गया, तो एक ही ऐसे महसूस होता था कि भाई मेरे अंदर ताकत की कमी है और प्रैक्टिस कमी है, मैं और थोड़ी ताकत लेकर आऊँगा और प्रैक्टिस करूँगा। मेन कारण यही होता। शुरुआत वेट तक करी जैसे? ना वेट तक करिए, वेट तक शुरुआत करिए। मतलब ज्यादा मैं तो वेट में हाँ, वेट में बहुत मैच खेल रहे हैं, क्योंकि वेट बढ़ने का मौका नहीं मिला। मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि गांव वाले ने इस बात का शो होता था कि हमारे गांव की टीम जीतता, हमारे गांव की टीम जीतता, फर्स्ट आवा के नाम के चक्कर में वो वेट तोड़ दे। मैं बेस्ट किलो वेट है, सेट की टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट बहुत होती थी उस टाइम वेट की, तो इस करके थोड़ा वेट तोड़ना पड़ा था। वेट बढ़ने का बहुत ही दिक्कत रही है, वेट बढ़ाने में, बढ़ा नहीं पाई। पहलवान जी फिलहाल क्या कर रहे हैं? ये बच्चे ना यहाँ कोचिंग दे रहे हैं, गुरुकुल में जाते हैं, निशंक गुरुकुल है, गुरुकुल, वहाँ बच्चों खिलाते हैं, यहाँ टाइम दे रहे हैं अपने नर्सरी गाँव में। मतलब गांव में मतलब बच्चे का फुल सपोर्ट कर रहे हो? देख गांव सपोर्ट करिए, मैं तो क्या, मैं तो एक टाइम दे रहा हूँ, आप देख भी रहे होंगे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, अरे फ्री है बिल्कुल। जो ट्रैक सूट दिलवाना, ट्रैक पर माटी दिलवाई है, जो भी काम करवाया ना, ये सारा गांव के सहयोग था, कोई ग्रांट ग्रूंट की कोई सहयोग नहीं है, लेकिन ऐसे जिससे सहयोग मांगे उन्हें दे दिया गाँव वाले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बताओ बात, अगर मैं एक बात बताना चाहूँ आपको, कुछ व्यक्ति कह देते अगर किसी के पास 10 रुपये का दूँ तो हो गया, मैं ये कर जाऊँ वो कर एहसान कर। मैं एक बात करूँ, मैंने बच्चे ने कहा मैं किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर, मैं तो परमात्मा का धन्यवाद करूँ, मेरे को मनुष्य जीवन मिला, और मनुष्य जीवन मिलने के साथ साथ मेरा कोई फर्ज भी बनता है कि मैं कोई बढ़िया काम करूँ, अच्छा काम करूँ। कोई मैं आसान थोड़ी किसी पर कर रहा, ठीक है, परमात्मा ने मेरे कोई हुनर दिया, क्यों ना मैं उसको साझा करूँ। इसलिए मैं तो यहाँ बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और बड़ा मन खुश होता है। पहलवान जी अपना सल्यूट है, क्योंकि आप मतलब पहला खिलाड़ी भी तकड़े रहे हो, तो इस टाइम भी आप खिलाड़ी तैयार करना है। मतलब हम तो ग्राउंड पर एंट्री करी, मैंने देखे हैं बहुत बड़े आप तो जुड़ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, मतलब अंडर 14, 17, 12 वाले, तो आप मतलब एक नर्सरी का जब खेल नर्सरी आ रही है, मतलब काफी रुचि है बात करिए। नहीं, नर्सरी भी मिली हुई है हमारे को, स्पोर्ट्स में एथलेट्स की नर्सरी मिली हुई है,
और उस तक पहले भी बच्चे कंटिन्यू आ रहे थे, लगातार आ रहे थे। ये थोड़ा एक कोच साहब मिल गए, कोच आए हैं एमएस करे लड़का है, ये सिरसल गाँव से है गोटी शर्मा, वो भी अपना बहुत मदद करे लड़का। पहलवान जी आजकल हम देख रहे हैं हरियाणा में मतलब खेल की रुचि बहुत कम चल रही है, मतलब वो बालक राय बन रहे, तो मन हरियाणा मतलब लगभग पहला गाँव देखा पहले 7 गाँव मतलब, तो जिसमें हम बालक की तैयारी करना है, तो उसका क्या कुछ देखो पहले तो बात यह मना इस चीज़ को बताते बहुत खुशी हो रही है कि मैं डीएसओ साहब आए थे पीछे और को साहब आए थे, उन्होंने ये बात बोली शायद हरियाणा का पहला गाँव होगा जहाँ लड़के और लड़के इकट्ठे खेलते हैं। हरियाणा शहर की बात है, गाँव के देहात की बात करिए, पहला गाँव है जहाँ इतने लड़के और लड़के इकट्ठे खेलते हैं। और बस यही कारण है कि मन खुश होता है बच्चों के यहाँ देखने के बाद, दिल खुश होता है कि हमको एक नए कार्य कर रहे हैं। पहलवान जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मतलब इस काम को ऐसे ही बढ़ावा रखना है, पहलवान जी रोकी ना। तो गाँव वाला किसी स्पोर्ट है पहलवान जिसका? नहीं गांव का बढ़िया स्पोर्ट है। देख मैं एक बताऊं, मेरी इस परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं है कि मैं कोई ज़्यादा बड़ा काम कर सकूं। यहाँ तकरीबन हमने 9.5-10 लाख का काम कर दिया, कोई ग्रांट नहीं कोई कुछ नहीं, जैसे जिससे सहयोग मांगे उन्होंने दे दिया। बस ये मैं इस तरह बड़ी खुशी की बात की होगी, जिसके पास जाते हैं भाई जिसको 10 ये सामान दे दे वो सामान दे दे, ट्रैश बच्चे डाल दिया ना जो देख रहे हैं आप, ये सारे निःशुल्क दिए हुए बच्चों का। कैमरामैन घूम रहे कैमरामैन बना दीजिए, देख सको भाई सभी बच्चे अच्छे मतलब अनुशासन का तैयारी कर रहे हैं, प्लान में चल रहे हैं पूरा अनुशासन का। और कुछ बच्चे मतलब आज कम है तो कम बच्चे हैं क्योंकि पेपर करके फिर ऊपर चल रहे हैं, रोड टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो मालूम हाँ कुछ बच्चे रोक दिए ना 10th+ रोक दिया भाई, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है। पहले टाइम में ऐसा था कि अगर बच्चा है ना 40% पॉइंट लेगा 50% लेगा बहुत खुशी होती थी, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब कंपटीशन हो गया पढ़ाई में भी, पढ़ाई भी जरूरी है, खेल के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देखो भाई स्टार्टिंग में कोई परिवार में ये बात नहीं कहता कि आप कबड्डी के लोगों को चोट पेट का खेल है तो इस करके भाई इसको बंद ही कर दो। लेकिन जब अपनी रुचि हो ना, एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, जब खिलाड़ी की खुद की रुचि है ना जब प्लेयर बनेगा। अगर पेरेंट्स की इच्छा है कि हम भी खिलाड़ी बनावा ऊँचे लेवल लेकर जावा, ऐसा नहीं हो सकता जब तक खुद की रुचि नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो पहले आपने तो कौन से गेम के बारे में अपने पास कबड्डी तो करती बंद भाई बिल्कुल जमा, क्योंकि उसका कारण था डर लगने लग गया कि बच्चे हम बोलने के बाद भी बेटा योग मेडिसिन यूज ना करो। बाहर के बच्चे आते थे, पता लग गया अगर एक दिन तो उनमें पता नहीं कहाँ से इतनी पावर आ जाती है, अगले दिन बिल्कुल लूज है। अगर इनका तो आज इनका पंखा फट गया, भाई समझ नहीं आ रहा पंखा कहाँ लग रहा हो, चलो उनकी सोच है तो इस करके उसका तो मन उतर गया बच्चे वहाँ भी, तो जिंदगी बर्बाद करने वाली बात है। भविष्य तो इसमें मैंने नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें पकाने वाले ज़्यादा है कि मेडिसिन देंगे, मान लो उससे बोल देंगे भाई इसको ये सामान खा लो, उसमें पैसे बनते हैं उसके, तो बच्चे ने गुमराह कर दिया थोड़ा। इस तरह पीछे हटका छोटे बच्चे हैं अंडर 5 से लेके और अंडर 90 तक, ये बच्चे हैं सारे हर एक एज ग्रुप के हैं और सारी रेस के हैं, 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर लॉन्ग जंप ट्रिपल जंप हर एक उस गेम के बच्चे। दोनों मत नहीं बाहर मेडिसिन यूज करते ना ना पता एक बात नोट कर लिया आप, इन बच्चे तो मिलकर देखो, किसी बच्चे ना बुलाओ, ये नहीं भाई उसमें मैं बोलूँगा जब किसी ने बच्चे ना बुलाओ, कोई बच्चा गाली गलोच बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल इनको समझा रहे क्या जो बच्चा अनुशासन में रहेगा उसके लिए जगह, बाकी के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि पहलवान ज्यादा देखा हरियाणा कबड्डी ज्यादा बदनाम हो रही है नशे कारण, लेकिन नशा तो और खेलना है पहलवान जी, कुश्ती में भी है, रेस में भी है, रेस वाले बालक भी नशा करें पहलवान जी। पता क्या कर एक कोई कहने का आवाबाजी कहूँगा मैं ना, ठीक है पहले कोई यूज करे थे ना करता, इस बात के बारे में कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन अब सरेआम मैं अपने बच्चे ने लेकर चला गया, मैं एक बार भाई देखियो मैं क्या कर रहे हैं मेरे पापा तो सारे टीके लगावा, जो इस चीज़ का देखे हुआ कर रहे हैं, कुछ बाहर खड़े आप इंजेक्शन लगा के पता है पर कोई डॉक्टर घोषित करेगा उनका, पहले तो बात है गलत है। और फिर तो ओपन नहीं कर रहे हैं जमा, अगर कोई चोरी छुपे लगा रहा था ठीक कम लगा रहे थे, ज़्यादा लगा रहे हैं तो ये सिस्टम गलत है भाई। मतलब पहलवान जी तो देखा था आप खुद भी कहोगे हरियाणा मतलब मैं कबड्डी की तैयारी कौन कराऊंगा, मतलब रेस रास के गेम में कराऊंगा, तो इस तरह पहलवान जी हरियाणा कबड्डी भी नाश की तरफ जाऊँगा। देखो इस तरह ना हम क्या कर सके, हम प्रयास कर सके, हमने कोशिश करी है, बार बार कोशिश करी है, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला कि बच्चे थोड़ा हूँ ना भटकाने वाला ज़्यादा आ जाए। एक बार हमने बड़े बच्चे छोड़कर छोटे बच्चे ले लिए, 10-12 साल के बच्चे, हम भी ना जैसा आकार देंगे जैसा इनको बनाओगे ना वैसे बने जाएंगे। इनको ये बात समझाएंगे, बार बार समझाएंगे बेटा मेडिसिन यूज नहीं, क्यों यूज करेंगे भैया। अगर मैं तो बोलूँगा ना, अगर मैंने अपना स्वार्थ होना मैं बोलूँगा भाई ये सामान ले लो वो सामान ले लो, अभी कहते हैं बहुत पेरेंट्स बोल रहा है भाई थोड़ा सा सामान दवा दो, कोई प्रोटीन, मैंने क्या जरूरत है भाई, अपने घर की खुराक खाओ ना, तो जिस चीज़ की जरूरत है किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं, सादी खुराक खाओ घर की, वो लंबे टाइम चलेगी। तो पहलवान जी अपने घर लड़कियाँ भी मतलब प्रैक्टिस कर रही हैं, हाँ कर तो गाँव वाले नहीं कहते भाई लड़की निकले आओ, तो मतलब कोई ऐसी दूसरी बात करते मतलब गाँव वाले देखिए तो मतलब टांग खींचने वाले पहलवान स्पोर्ट तो आप कर पता रहे क्या हैं, नहीं, लेकिन इस चीज़ की तो मैंने खुशी है, इस बात के बारे में तो किसी ने कहा को नहीं भाई आप लड़की ने खिलाओ,
किसी गांव वाले ने क्या, लेकिन गांव में भाई हो सा किसी का मेरे विचार नहीं मिल खान दो, हो सा किसी का नजरिया कुछ अलग हो, ये तो बोल ही करा देख हर गांव में बोल लेंगे। मैं एक बात और कहना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से, और एक गांव में बहुत से युवा साथी है, उनका यो मन करा है कि भाई मैं भी अपने गांव के लिए कुछ खास करूँ, विशेष करूँ, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसकी टांग खींचने के लिए 10 आवेंगे, पक्के आवेंगे। लेकिन मैं थोड़ी सी एक अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूँ ना, कोई छोटी मोटी चीज तक घबराया नहीं करते। ये भाई आप 10 आदमी अपनी टांग खींच रहे, मैंने मेरे से ही बोल दिया भाई तो गलत कर रहा है, राजनीति कर रहा है, और तो भाई हो रहा यो काम कर रहा वो काम कर रहा, 10 आदमी ने बोल दिया, 1000 आदमी मेरे तक कह रहे वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये मूर्खता तो मेरी भी है, मुझे 10 का क्यों लिखाऊं भाई, मुझे 1000 का लिखाऊं ना, मैं 1000 बढ़िया है कि 10 बढ़िया है, 1000 में कमी नहीं हो सकती, 10 में कमी हो सका, तो हम ना थोड़ा दिल नहीं छोटा करना चाहिए, बस संघर्ष करो, मतलब लागे रहो। हाँ लागे रहो बिल्कुल। देखो मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी काम हो इतनी आसानी तो सफलता को नहीं मिलती, बहुत पापड़ पेरना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा, इल्ज़ाम तक लगा, जो सोच भी नहीं सकते वो भी इल्ज़ाम लगा, लेकिन सहन करना पड़ा। अगर हम उस रास्ते तक भटके, इसका मतलब थोड़ी सी हमारे अंदर भी कमजोरी है कोई, तो मैं कहता हूँ भैया जो अपना मकसद है ना फोकस सिद्ध होना चाहिए। जैसे अर्जुन तक भाई, अर्जुन ने क्या बोले था, नहीं भाई इसकी मछली की आँख मत मारना द्रौपदी सोमवार में, उन आँख नहीं देखी, जो बीच वाला है ना पुतली का हिस्सा वो नजर था उसके। ये अपना फोकस होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक इरादा करा 4-5 साल संघर्ष करूंगा, और जब मैंने जो मर्जी करना पड़ो, अरे मैंने खुशी इस चीज़ की है, मैं गाँव वाला था कहीं करा 99% आदमी मेरा सहयोग कर रहा है, मैंने इस चीज़ की खुशी है। तो भाई पहलवान जी ने बहुत अच्छी बात बोल दी है भाई, मतलब लागे रहो, संघर्ष करते रहो, लगातार मतलब सफलता जरूर मिलेगी। तो पहलवान जी एक बार उन लड़के वाला बातचीत कराओ, तो मतलब कल नेशनल लेवल पे खेले पाएंगे ये बुलाइए जो लड़के जो ये 3 लड़के हैं जिसने मतलब 7 गाँव का नाम रोशन किया, इन्हें पूरी बातचीत कराएंगे कौन सा गेम था, अगर आए किसी स्पोर्ट की कल परसों मतलब खेल का आए लड़कियाँ अचीवमेंट प्राप्त करी है, गाँव में पूरा मान सम्मान होया, तो इनसे पूरी बातचीत करेंगे। राम 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 भाई। ये अचीवमेंट रही होगा हमारी वो टॉप 10 में आया नेशनल, जो वो थी गेम थे, मतलब घर वाला किसी स्पोर्ट रहा है, घर वालों का पूरा सपोर्ट था हमारे, बस आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण हमें पूरी वो सुविधा नहीं मिल पाई, परंतु जो हमारे कोच थे उन्होंने हमारे घर वालों को समझाया। पहले तो मतलब लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते थे, लड़के लड़कियों में मतलब भेदभाव किया करते थे, परंतु हमारे कोच के कहने पर इनको भी पूरा सहयोग था, इनके उस कारण ही हम यहाँ पर खेल पा रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ा मैं 9th में, कौन सी क्लास में खेलना शुरू कर दिया? हमने 7th क्लास में। कोच साहब का कितना योगदान कर दिया? इनका पूरा सपोर्ट है हमारे खेलने के ऊपर, और हमारे जो कोच हैं करम सिंह कोच और गोल्डी शर्मा जी, इनका भी पूरा सहयोग है हमारा। मतलब कल गाँव ने मान सम्मान करे, उस आप कितनी खुश है? हमें बहुत अच्छा लगा, और जो और भी हमारे दोस्त हैं उनको भी हम प्रेरणा मिली कि हम भी इन जैसा कुछ करें और इनके तरह बने, ऐसा। राम राम। राम। अपनी क्या अचीवमेंट रही है? हमारी बहुत सी अचीवमेंट रही, नेशनल और इंटरनेशनल तक भी हम जाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो अभी नेशनल में हमारे गांव की पोजीशंस आई हैं। मतलब जब आप जीतते कल मान सम्मान हो गया तो कितनी खुशी मिली, घर वाले कितने खुश हो? हमें तो बहुत खुशी हुई और हमारे घर वालों को बहुत खुशी हुई, गांव ने भी हमारा बहुत सहयोग किया, हम बहुत खुश थे कि उन्होंने हमारा इतने अच्छे से स्वागत किया। कोच साहब के बारे में क्या बताओ, कितनी तैयारी करा रहे कोच साहब? कोच साहब हमारी बहुत तैयारी करवा रहे हैं। कोच साहब के बारे में यही कहना चाहूँगी कि वो उनके जैसी तैयारी इस हरियाणा मुझे लगता है तो कोई करवा नहीं रहा, क्योंकि उनके आने के बाद हमारे जो नर्सरी आई है, जब से हमारी नर्सरी आई है उसके बाद से तो हमारे जो जितने भी बच्चे हैं नेशनल खेल के आ चुके हैं, अभी स्टेट जा चुके हैं, ब्लॉक तक जा चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट तक जा चुके हैं, और हमारी पोजीशंस भी आई हैं। और इस वजह से हम कहना चाहेंगे कोच साहब ने हमारा बहुत योगदान दिया है, सहयोग किया हमारा। कौन सी क्लास में? 9th में। फ्यूचर प्लान किया? फ्यूचर प्लान की भाई हम आने वाले टाइम में नेशनल इंटरनेशनल हमारे देश का, हमारे विश्व का नाम रोशन करें, हमारे देश का। अपना क्या फ्यूचर प्लान? यही कि गोल्ड मेडल है, इंटरनेशनल प्लेयर, यही नेशनल में मेडल जीते। घर वाली तरफ फुल सपोर्ट मिल रही है? घर वालों की तरफ से वैसे तो फुल सपोर्ट है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण हमें फुल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो भाई हम यह भगवान तैयार प्रार्थना करेंगे भाई जल्दी ही गुड़िया इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे और ओलंपिक में हमारे देश के लिए मेडल लाए। तो पहलवान जी ज़्यादा मैच पंजाब में खेले, हरियाणा में? ज़्यादा हरियाणा में खेले, लेकिन पंजाब में बहुत खेलने का मौका मिला, अच्छी काफ़ी खेलने वहाँ पे, क्योंकि वहाँ था एक स्टार्टिंग में यहाँ प्रॉब्लम होती थी, बड़ा किराया नहीं मिलता था, एक प्लेयर को जरूरत होती है, डाइट की जरूरत होती है, घर वाले इतना थोड़ा नहीं दे पाते उस टाइम, थोड़े हालात भी सबके डील रही थे, तो वहाँ बड़ा किराया मिल जाएगा था, उसका डाइट का खर्चा निकल जाता बच्चे की, तो स्पोर्ट वहाँ बहुत मिला से वहाँ भी। तो पहलवान जी थोड़ा का बात करें,
दीपक किसान का मैटर आजकल पहले जब आप देख रहे होगे इंटरव्यू भी देखते हैं आपने बहुत सारे, हरियाणा में दीपक किसान का मैटर बहुत कुछ है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कई प्लेयर है पहले सुबह से रेडिया हुआ, बिल्लू मुंडो रहा है, बोल अच्छा है पहले सभी लोग कहा भाई मतलब इसी कोई हमारी बातचीत को नहीं मतलब ये ना गलत किया मतलब, तो इसके बारे में अपनी क्या राय है? देखिए क्योंकि मेरी कोई से भाई के साथ बात नहीं हुई है, अगर बगैर कोई जानकारी किसी के ऊपर आरोप लगाना वो भी गलत है, लेकिन मेरी एक निजी राय है जब हम इकट्ठे खेल रहे हैं, अगर ये किसी कारणवश उस बाइक की ना सिलेक्शन हो पाई तो हमारा फर्ज बना कोई बात नहीं, भाई ने साथ लेकर चलो, ये कोई मायने नहीं रखती भी इसको सर्विस मिल गई इसको ना मिल गई, भाई है, भाई से बढ़कर कुछ नहीं होता। और ये बात इतना ओपन करने की भी जरूरत नहीं थी, अगर उसको सी होगा कर देना चाहिए था। जैसे मैं एक और बात बताना चाहूँ, मेरा एक शिष्य है मुंदड़ी का है रिंकू जोड़, वो कहने है गुरु जी मैं आपके लिए कुछ पैसे भेजूंदर से मैं मेरा पैसे नहीं लेता, कुछ सामान भेज दियो, वो बोले फिर इसके बाद मैं दीपक किसान का करूँगा। मेरी बात कही है, मैंने कहा भाई पहले दीपक किसान का कर, क्योंकि आज जो मर्जी कल अगर पहला 4 दिन पहले अगर जरूरत होती है कहता डिस्ट्रिक्ट में बढ़िया रेडर कौन है फला भाई दीपक किसान ना बुलाओ, इसने बुलाओ उसने बुलाओ, तो उसकी जरूरत थी, हम उसका मान सम्मान करते एक बढ़िया खिलाड़ी था, ये बात कोई मायने रखती, ये कर दिया वो कर दिया ठीक है शो करो उसका। और एक बात और कहना चाहूँ मैं, अगर मैं ये बात बोलूँ कि मैंने इनका शो कर दिया, मैंने क्या कर दिया भाई, हम कौन है कुछ नहीं है, शो करने से भगवान तो यह प्रार्थना करो हमारे को देने के लायक करो, हमारे को मांगने के लायक क्यों करो। तो एक खिलाड़ी होने के नाते तो उस बात को जितना हो सका सहयोग कर देना चाहिए, जो बात होगी उसको भूल के एक, क्योंकि इकट्ठे खेल रहे हैं, वो जो सिलेक्ट हुए ना वो अच्छे खिलाड़ी सभी, दीपक किसान भी अच्छे खिलाड़ी था, लेकिन हमारा फर्ज बना कि उन बातों को बोल के भाई हम तेरी मदद करेंगे, छोटो उस बातों को कोई बात नहीं, फर्ज बनता हमारा। तो पहलवान जी नुक है प्लेयर है ना कि मैं मदद कर देना, मगर मार दो फोन करता आंदा भी मैं तंग हो रहा हूँ तमाम मतलब पर्सनली मदद कर देने, तो उसने मीडिया पानी की जरूरत थी भाई मैनू बदली ने कर दिया, मैं गांठ बांधूंगा, पहलवान जी ने इसी बात कही है। देखिए इस तरह बात है, हो सका है किसी एक ने बोल दिया बाकी ने ना बोल लो, ये वे और खिलाड़ी भी सच्ची हैं, भी हमारे साथ कोई बात नहीं, दीपक किसान भी सच्चा मेरे साथ बात हो, उसे कोई साथ वाला एक्स्ट्रा खिलाड़ी बोल दो अगर भाई कोई बात नहीं तेरी सिलेक्शन नहीं हो सकती, मैं ये ऑब्जेक्शन लगाऊंगा वो लगाऊंगा, तो साथ वाला ही बोल सके ना कोई, चलो बोल दिया कोई बात नहीं, उन्होंने भी थोड़ा हाँ सारा लगाया तो कोई बात नहीं यार, एक मतलब शरीफ खिलाड़ी है, अरे भाई अपने हरियाणा का बेटा है, मैं ये बात मानूँ भाई हरियाणा का बेटा हरियाणा टीम में खेला, डिस्ट्रिक्ट की टीम में खेला, तो ये बात मायने रख दी कौन क्या था भाई, सब अपने भाई है, भाइयों ने नाते मदद करनी चाहिए सब। तो पहलवान जी बातचीत कराएंगे खिलाड़ी के बारे में, तो कई गाँव में जहाँ आप अलग अलग जाति के लोग रहेंगे, तो मतलब जिस जाति के लोग हैं तो उसने सपोर्ट करना है, कोई हमारी जाति है 2 नंबर ले आओगा, ये भी मैच जितना चाहिए, मतलब कमेटी भी अगर तो नहीं कमेटी भी कई बार ले लेना है अपनी जाति के प्लेयर, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? गलत है मतलब थोड़ी बहुत ठीक है, कई कारण हुआ, ये वे 2 खिलाड़ी हैं, एक रेडर एक अच्छा, वो भी मिट्टी ठहरे वो मिट्टी ठहरे, अगर मान लो मैं आपके गांव में चले गया पाई गांव से आकर रैपिड असेसमेंट पॉइंट दे दिया, फिर मैं तो यही बात बोलूँ भाई थोड़ा भाई उस समाज के लोगों ने मेरे साथ भेदभाव किया, हालांकि भेदभाव नहीं होता, कहीं पर गलती भी लग जाती है हो जाए, तो इस बात को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, मैं तो मानता नहीं, क्योंकि एक बताओ बात है जाति के खिलाड़ी को जाति होती नहीं, आज खिलाड़ी अपने गांव के लिए खेल रहा है, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए खेल रहा है, अपने स्टेट के लिए खेल रहा है, अपने देश के लिए खेल रहा है, वो तो अपने देश का बेटा हो गया ना, तो जाति पाति कोई ऐसा नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। और रही बात है ऐसा मेरे को तो ज़्यादा नजर नहीं आया अंतर कहीं, क्योंकि मैं सभी समाज के गाँव में खेल रहा हूँ, जैसा मेरे को मौका मिला तो मैं कोई ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटी ना हो तो हमें थोड़ा आरोप लगाना थोड़ा उचित समझेंगे, मैच है भाई आज हार के कल जीत भी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो चलते रहेगा। तो भाई पहलवान जी ने बहुत अच्छी बात कही है, खिलाड़ी को जाति पाति की नहीं, पहलवान जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, तो पहलवान जी बातचीत करेंगे अपनी अचीवमेंट की रही है। अचीवमेंट तो ये है कि मैं तो जो पब्लिक का प्यार है मेरे सब तो बड़ी अचीवमेंट तो यही है, देख मैच लाग रहे हैं उसका कभी मैच पिट गया कभी बस्ट आ गया ना गया चलता रहेगा, लेकिन पब्लिक का प्यार मेरे गांव का जो आसपास के गांव है जितने इतना प्यार है, मैं इसका बढ़कर किसी चीज़ नहीं मानता, यही मेरी सब तो बड़ी उपलब्धि यही है मेरी। तो पहलवान जी कोई यादगार मैच हो जिसका आपने मतलब बहुत बड़ा मान सम्मान मिले हो, दिल खुश हो भाई ये मैच खेल लगा, चाहे कोई सम्मान मिले हो, तो कोई यादगार लम्हा बताओ। यादगार इस तरह मतलब कहीं राजा और मैच खेल रहे हैं, बहुत मैच ऐसे भी लगे भाई थोड़ा नंबर निकालना मुश्किल हो गया, बहुत से ऐसे है भाई थोड़ा हाथ को नज़दीक भी लग गया, तो उतार चढ़ाव हुआ है यहाँ, लेकिन किरमच खेल रहे थे भाई हम 2 ही खेल रहे थे, 2 एक कैचर एक रेडर, मैं अकेला ही था, तो उस टाइम पहली बार खेल रहे थे 52 किलो में खेल रहे थे, तो बहुत आनंद आया कि गांव वाले मेरे को उठाए फिरे, बल्कि गांव वाले ने वो किरमच है जाट समाज का गाँव है वो बहुत आदर मान दिया, उन्होंने बहुत इज्जत करी है, तो ये मतलब ये बात मानो कि भाई हर गाँव में सब तय आदर माने मेरे को तो दिया है।
पहलवान जी आप मतलब बच्चों को खिला रहे हो, बहुत बड़ा योगदान है, मतलब गांव प्लेयरों को सपोर्ट कर रहे हो छोटे बच्चों को, तो गांव वालों की तरफ से कोई मान सम्मान हो या किसी खिलाड़ी की तरफ से, मतलब कोई मेन खिलाड़ी को बच्चे बाहर जा रहे हो तो कोई मान सम्मान हो? सच्चाई तो ये है जो मैं तो एक बात कहूँ, मैं तो गांव मेरे परिवार बात तो ज़्यादा पता ही मेरे गांव वाले जो गांव तो ज़्यादा मेरे आसपास के गवांड है, जैसे अरसीण हो गया, बुच्ची, मुन्ना, रेड़ी, अरे वो बरसाना, सिरसल है, बस्तरी, इन गाँव के जो बच्चे बाहर जा रहे हैं ना, मेरे पास कोई तकरीबन फ़ोन करते रहे, भाई साहब कोई जरूरत हो, कोई गुरु जी जरूरत हो, क्योंकि कई बच्चे गुरुकुलों में स्कूलों में थोड़ा काम करने का मौका मिला, गुरु जी मार लायक कोई सेवा, मैं अभी पता क्या बात, अगर मैं कोई बड़ा काम करूँगा तो सेवा ले लूँगा, लेकिन मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है कि आपने मेरे को याद कर लिया, क्योंकि अगर मैं एक बात बताऊँ, मेरे संपर्क के बच्चे आज 400-500 बार विदेश में बैठे हैं, अगर किसी चीज़ की जरूरत हो तो मना को नहीं, मना पूरा विश्वास है कि तो जो मर्जी करना पड़ जाए, कितना काम कर लो तो मेरी पूरी मदद करें, क्योंकि खुद पूछ रहे हैं, मैं तो मना कर रहा और वो मेरे को पूछ रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। पहलवान जी अभी इतने बच्चों की तैयारी करा रहे हो, एक बार कैमरामैन अकाउंट दिखा दिया, अभी इतने बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, कल मैंने नहीं जानते, मैंने पीछे लेना शुरू कर दिया और मेरी सुनी शुरू कराने के बाद एक बता है, मैं पहले भी एक बात बोल रही थी भाई, हम कोई किसी पर एहसान नहीं करते, ये मैं पीछे ले रही हूँ बच्चे को ना पता है, ये पीछे बन जाएंगे मेरे, और मेडिसिन दे दी तो मेरा 1.5-2 लाख का महीना पड़ जाएगा, फिर कौन के गारंटी इस चीज़ का एफिडेविट कौन दे, फिर मैं अमीर हो जाऊँगा। ये भी एक बताऊँ, मैं रात ना मतलब दिल खुले दिल तक टांग पसार कर सोऊँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, परिवार में सुख शांति है, इस तो बड़ी कमाई की है भाई। मैं एक बात और कहना चाहूँ, एक सामाजिक बात है, जिस आदमी ने मन समझा लिया सुख किया नहीं, सारा देश दुख किया, मन समझा लिया, ये मैंने सोचा, मैंने नहीं सोचा मेरे 50,000 रुपये होंगे मैं ये काम कर लूँ, आपने नहीं सोचा मेरे 5,000 रुपये में बड़ा कैमरा लिया आंदा, उस भाई ने नहीं सोचा मेरे पास पीछे होंगे मैं गाड़ी लिया आंदा, ये तो इच्छा है कौन पूरी होती, जिन्हें मन समझा लिया सुख किया नहीं, सारा देश दुख किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँ, भगवान ने हमारे को मनुष्य जीवन दिया, मनुष्य जीवन दिया है तो हमारा फर्ज बना कि हम पब्लिक की सेवा करा। अब मैं बच्चे खिलाने लग रहा, मैंने पता है मैं पैसे ले सकूँ, बहुत बोले मैं पैसे ले लो, बिल्कुल मैं फर्ज कर, मैं तो अपना फर्ज पूरा करें, मैं कोई शान नहीं कर रहा किसी को। पहलवान जी हम तो भगवान का यह प्रार्थना करेंगे आपके बच्चे मतलब बहुत ही इंटरनेशनल ओलंपिक लेवल पर मेडल ले, तो पहलवान जी बातचीत करेंगे मेडिसिन तो देख चल रही है पहलवान जी, बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इसको कुकर रोका जा सकता सीधे काम भाई कम कर सकते। सीधा एक कारण ये है कि भाई जिस तरह बच्चे हैं हमारे, एक करीब छोटे बच्चे हैं, नर्सरी है, इन बच्चे ने एक बात इनके मन में डाली, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, भविष्य खराब हो जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहूँ, कोई देखे यहाँ इतने बच्चे आ रहे हैं, इवन कहता प्लेयर बनेगा, सब झूठी बात, मैं कोई किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं दूँगा, मैं तो एक गारंटी दूंगा भाई, मैं कोशिश करूँगा भाई अच्छे इंसान, कोशिश वो भी अच्छा इंसान बना। अगर नशे पत्ते का बच्चा अपना शरीर बना लेगा, अपना जो कल ना जो काम धंधा करेगा, पढ़ाई करेगा, उसमें तो अपना दिल खोल के कर लेगा, और जब बच्चा नशे की लत में चलेगा, क्या करेगा, उस पैसे जुड़ेगा, क्या करेगा भाई, मतलब अभी ना सही रास्ता दिखा इसको। मैं कोशिश करूँ, परमात्मा साक्षी मैंने एक बात कोशिश, मैंने इस चीज़ की मैंने खुशी है, बच्चे यहाँ कितने बच्चे आप देख रहे हो, एक सिंगल बच्चा अगर कोई गाली गलोच नहीं देगा, मैंने इस चीज़ की बहुत स्टार्टिंग में आई गाली गलोच दी है, अरे मैंने इस चीज़ की बताते खुशी, मैं ग्राउंड का धन्यवाद करूँ, मैंने अब तक किसी बच्चे का थप्पड़ नहीं मारा, एक बच्चे का थप्पड़ नहीं मारा। अरे एक बार आप विषय लगाए जो इन तो बात बोल लेंगे भाई रेस लगा लो, एक्सरसाइज कर लो, बच्चे कर लेते हैं। पहलवान जी प्रेजेंट में आपके बेस्ट रेडर का चलता बेस्ट क्या चलता है? देख बेस्ट का चल इस टाइम तो सिल्लू है, सिल्लू की इसकी बड़ी लाग गई, सारे सौदा देख मेरे इस बात में कोई नहीं पूछता भाई इसका तरीका कौन सा बढ़िया है। देख चढ़ते सूरज में सलाम है भाई, कैच मारा किसी तरीके मार दो, पटकी मार दो, कंगी मार दो, आप उस साइड में बीनी कह दे, बिन्नी कह दे, बिन्नी मार दो, गुट पकड़ दो, पहुंचा कह दे, तो किस तरह पकड़ो, मतलब कैच मारा है, बात यह है। अपनी कौन सी बड़ी स्किल रही है भाई, मैं आकाश खांदा नहीं इस अगर नहीं करूँगा बस इसका था भाई, जो कोई पहुंचा पकड़ लेकर था नहीं, एक न्यू विश्वास पे मैं छुटा लूँ, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मेरा कैचर बहुत बड़े ताकतवर कैचर, बहुत बढ़िया कैचर, सारे शांत स्वभाव के कैचर मिले हैं, मतलब हज़ारों कैचरों साथ खड़े हैं, सारे अच्छे थे। एक न्यू विश्वास था कि भाई जिस टाइम ये तरह पहुंचा पकड़ेगा, गुट पकड़े कैंची मारेगा तो मैं थोड़ा जंप करके सिर का ना कुछ सिर का ना कुछ मैं छुटा लूँगा, ये विश्वास था। पहलवान जो आपके टीम की कोई 5-6 टीम बनाता हो, पूरी टक्कर टीम की मैं यह बात ना पूछो, नो पूछो अड़ भी थी कौन सी में, सारी स्ट्रॉन्ग टीम थी, बुरते बढ़ लगे इधर कले मेरा नज़दीक हो रहा, सिकंदर केड़ी बरसानी की टीम थी कोई करती, तो सिरसल है, गुनियाना, बस्तड़ी, थलाना, मंजूरा, जैनी, इधर गोईदा, रसीना, अरे ये आपके इधर आ जा, पाई की टीम बढ़िया, जखोली की टीम बढ़िया, कसाण की टीम बढ़िया, विडल की टीम बढ़िया। ये मैं क्या बताऊं, एक बार टूर्नामेंट और दिखा तो 170 टीम भरी गई थी, वेट की रोपन 170 मैंने रखा, ये मैं अड़ की किसी ने कहूँ, अड़ की थी, सारी स्ट्रॉन्ग टीम थी, मजबूती सारी। आजकल देख लो पहलवान जी पूरे काटल लीग टीम में 1-2 प्लेयर
उसको अपना अंदर रवि हो रहा है। ये कारण है कि प्लेयर को जा रहे भाई कहानी क्या ही है, ये मेन बात ये होगी बस किसी का अगर मैं कोई बात बोल लूँगा उसका थोड़ा हलो कुछ ये कर दिया वो कर दिया, इसने कहाँ से झंडी गाड़ दी थी, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। कुछ तो कमी है, ये तो हम मानेंगे भाई। हम मान ले एक कमी उन प्लेयर दो, मान ले मेरी टीम बढ़िया है, मेरे टाइम में टीम टूट गई, उसमें दोषी में हूँ क्योंकि किस तो कारण है मेरी कमी, तो टीम क्यों टूटी, तू ना तोड़नी नहीं चाहिए थी, जोड़ कर रखनी चाहिए थी। क्योंकि मान लिया हमारे को खेलने का मौका मिला तो हम भी कोशिश करें भी और बच्चे ने मौका मिला खेलने को, ना आगे लेकर आओ सहयोग करो। आपके गांव की टीम भी बहुत तगड़ी रही है, जब आप वेट में भी तगड़े रहे हो, जितना पहलवान जी, पप्पू सांस, कुलदीप सांस, इनके बारे में क्या? देखिए सारे बढ़िया खेले हैं, जो मेरे तो पुराने थे देखो तो मेरे सिर माथे बन गए, मैं बराबरी कर नहीं सकता, लेकिन जीतते जैसा कचरे मना नहीं करना जरा। देखो मैं यूँ नहीं कह रहा मेरे गांव का, हालांकि सिख समाज का लड़का, लेकिन सच मैंने एक उसकी एक खूबी पसंद थी, वो कहीं पर बच्चा था जरूर उसका चला, मैं नहीं खेलना मगर बेटे क्यों नहीं खेलना, मैं हाँ खड़ो मैंने घर तो लेकर आया, पर वो खेल लिया। एक बार थोड़ा मौका मिल गया, उसने टूर्नामेंट हो रही थी, कचर कम तो मैंने बीच में खड़े कर लिया, तो उन्हें एक दो दिन कैच लगाया भी उसका थोड़ा उस दिन में थोड़ा हासर बढ़ता चला गया, हाँ बढ़ता चला गया। लेकिन एक खूबी बताऊँ उसकी कैचर की, मैं थोड़ा मैं चोटिल होने के कारण में छोड़िया कबड्डी, वो बोले गुरु की टीम का नाश हो गया नहीं हो गया, मैं भाई इतना नहीं कर बोल दे करते, मैं तो मेन तो इस टाइम तो बच्चे ना जोड़ना, वो बोले गुरु जी जाकर टीम भरेंगे, तो उन्हें खड़िया रही गया, तो उन्होंने कहा 20 कैच खा लिए, मैं 20 की 20 पूरी करूंगा। अरे वो ये कह सका नहीं 18-20 कैच मारनी, मतलब उस टाइम लंबो है करता, अगर बोलेंगे नहीं आज भाई 7 मिनट मिला 5 मिनट मिला क्या करेगा, ये भाई 7 मिनट मिली, एक ना 4 रेड बनता, ये कि 3 आई, 3 में वो मुँह बह गया, पड़ गया लंबा, उस टाइम है 30-5-30, 25-5-25, 20-5-20 के मैच हुआ करते, तो वो कल्ला बंदा मतलब 18-20 बहुत कैच लगा दिया करता, बड़े मैच में लगा दिया करता, छोटे का तो कोई हिसाब नहीं उसका। अपने साथ की टीम के कारण कुलदीप सांस होगा यार, काली सांस तो भाई वही बतावांगे भी क्या कारण है, कहीं बार इसे भी थोड़ा भविष्य ना देख दो प्लेयर ना ले कोई बात, तो वो बूढ़े नहीं है खेलने के लायक है, अरे अच्छे लड़के हैं सारे खेल सका अभी भी, पता नहीं क्या कोई निजी कारणों से क्या कोई दिक्कत होगी। तो पहलवान जी लास्ट में वीडियो खत्म होने था, पहले को खिलाड़ी बनना चाहता है युवा खिलाड़ी, तो उस खातर के संदेश दोगे? देखे इस तरह ना देखो कोशिश तो सर हर एक व्यक्ति करा भाई मैं भी एक स्टार खिलाड़ी बनूं, मेरा भी थोड़ा मान सम्मान हो, मेरा भी नाम हो, लेकिन मेन बात यह खिलाड़ी जो मेहनत करेगा ना वही बनेगा, और जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, मैं एक बात बिल्कुल दावे से कहता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, जो बच्चा ग्राउंड तक टाइम दे वो एक दिन जरूर चमकेगा, सूर्य की भांति चमकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कोई जरूर नहीं है कि इसका पिताजी खिलाड़ी था, इसका दादाजी खिलाड़ी था, बात कोई मायने रखती, अपना बच्चे का जुनून होना जरूरी है, और ब्रह्मचर्य का पालन करो, थोड़ा बड़े का मान सम्मान करो, कोच का कहना मानो तो जरूर चमकेगा, इसमें कोई संदेह है ही नहीं बिल्कुल भी। तो पहलवान जी जो आजकल ये इंटरव्यू की मुहिम चल रही है, मतलब बहुत प्लेयर के इंटरव्यू आ लिए और आवांगे भी, तो ये मुहिम में आपकी सलाह हो? नहीं ठीक है बढ़िया, पता क्या नहीं इसमें कोई बुरा नहीं, एक मैं बताना चाहूँ बात है, कहना चढ़ सूरज न सलाम है, इसमें कोई शक नहीं है। आज कोई खिलाड़ी खेल रहा है उनको सब जानते हैं, लेकिन इसके माध्यम से ये तो पता होना चाहिए वो भी खेल रहा था, और थोड़ा उसके बारे में उसके साथ वाले तो बताएंगे भी ये अच्छा खिलाड़ी था, इसका स्वभाव अच्छा था, ये खिलाड़ी अच्छा था, तो ये सारी बातें मतलब साझी होनी जरूरी है। एक मेन कहानी है ना आज है ना कल्ला एक अकेलापन बहुत घातक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँ, छाती ठोकर आने वाले टाइम में 25% पागल हो जाएंगे, मतलब परिवार में 4 सदस्य है, एक तो पागल पक्का मिलेगा। पक्का क्यों मिलेगा? फोन पे इतना बिजली लग गया, टीवी पे इतना बिजली लग गया। अब जो बच्चा फोन यूज करे ना उन्हें उठा कर देख लो, काम पता उसमें कितना गुस्सा होगा। जब छोटे बच्चे में गुस्सा है, बड़े होने के बाद तो बड़ा हो जाएगा तो घर वाले क्या समझेगा। तो मैं ये बात कह रहा हूँ, इस बात अपने बच्चे ना बचाओ और थोड़ा है ना लाइन सुधारो इनकी, इन तो थोड़ा बचा कर रखो फोन फान था, क्योंकि चिड़चिड़े स्वभाव हो गया बच्चे का, कसूर उसका भी नहीं है, ये चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, आंख दुखनी आएगी, मतलब इत्यादि इत्यादि बचाना पड़ेगा अपना बच्चा को, अपना खुद थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तो आगे बढ़ सका। बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चे हैं पूरा खेल के गए हैं, खेल गए थक गए, पढ़ेंगे 1 आधा घंटा पहले पढ़ के गए, बाद में पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद सो जाएंगे ना, फोन देखने का टाइम ही नहीं मिला कि ये क्यों चिड़चिड़े होंगे। यहाँ ये मन खुश रहेगा, मानसिक शारीरिक विकास इनको हो गया, ये चिड़चिड़े क्यों रहेंगे भाई? तो ध्यान तो रखना पड़ेगा भाई। बहुत ही सही बात बोली पहलवान जी ने। तो भाई ये था करम सिंह सांच पहलवान जी का इंटरव्यू, उर्फ कर्मा जाकर भी बोल देते हैं पहलवान जी को। पहलवान जी अपने बहुत ही अच्छे विचार रखे हैं, हमें तो बहुत अच्छे विचार लगे। आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएं पहलवान जी के विचार कैसे थे। एक बात और कहना चाहूँ, जो भाई हैं मान ले जो मेरे साथ के हैं, मैं उन तक एक अपील कर सकूं, रिक्वेस्ट है मेरी, अपने गांव में कोशिश करो, अगर आप 2 बच्चे ना थोड़ा गलत लाइन तक बचाया का और उन ना थोड़े रास्ते पर लिया हुआ तो आपने 2 घर बसाए, आप भी कोशिश करो। जो मेरे साथ कहते हो उनको भी अपील करता हूँ, मेरे तो पहले वाले को बाद वाले क्यों,
हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि भाई बच्चे हैं हम इनका जीवन सुधारेंगे, ऐसी हमारी कोशिश रहनी चाहिए। और सब आप संकल्प लें भाई ऐसा हम करेंगे। पहलवान जी मैम जब भी ग्राउंड में मतलब आप इंटरव्यू करना आए थे तो मैंने देखा ग्राउंड में बहुत रौनक थी मैम, दिल खुश हो गया पहलवान जी। मतलब हरियाणा में आजकल कड़ियों दिखने का मिला है इतने बालक दी पहलवान जी मतलब तैयारी करने लग रहे भविष्य पहलवान जी का सेफ कैश काम है। मैं एक बात कह सकूं, देखिए मैं इस चीज को गारंटी नहीं दे सकता भी कौन इन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनेगा, लेकिन एक बात कह सकूं कि मैं कोशिश करूंगा भाई गलत रास्ते भटकने तो बचाने की कोशिश करूंगा और गांव वाले का सहयोग लेंगे और किसी का सहयोग की जरूरत वो भी लूंगा, लेकिन मैं कोशिश नहीं करूंगा बिना बच्चा रास्ता न भटकने दो। जब तक बच्चा छोटा हुआ और ना समझो ना जैसा मर्जी कोई किसी रूप में लेकर चले जाओ चले जाएगा। कोशिश ये रहेगी ना जब +2 कर लेना बच्चा समझ जो ना अपने पर आएगा ज्ञान हो, जिसके बाद वो गलती नहीं करेगा। और एक बात हो रहा है, अगर बच्चे ना आप 1 महीना कंटिन्यू ग्राउंड पर लेकर आ जाओ और किसी कारणवश ना पाए ना उसके मन में तो कुछ भूल गया। अगर बच्चा गाँव में आवारा फिर उसके मन में नहीं रहेगी तो भाई आज गलत आएगा, स्कूल में स्टेडियम में गलत आएगा। इस करके ना बच्चे ना ग्राउंड में लेकर आओ, ग्राउंड में उसका वो रुझान बन जाएगा मैंने डेली ग्राउंड में जाना है, उसका मन लगने लग जाएगा, एक बुराई तो बच जाएगा बच्चा। तो पहलवान जी हम तो लास्ट में कहाँ पे काम मतलब बढ़िया कर रहे हो, बच्चों खिला रहे हो, शिक्षा दे रहे हो अच्छी, तो लगे रहिए पहलवान जी। बस इसका धन्यवाद तो मेरे गाँव वाले ना और जो मेरे साथी विदेश रह रहे हैं उनको और मेरे आसपास के गवर्नमेंट। मैंने एक चीज बताते बहुत खुशी हो रही है, जैसे कल इन लड़कियों का प्रोग्राम था, थोड़ा एक करना पड़ा तो एक दो तो बात करी मैं थोड़ा हाँ सिस्टम नहीं बन पाएगा क्योंकि मेरी कमेटी से बात नहीं, गांव वाले से बात नहीं बोले आपने जरूरत किस चीज की है। जैसे बुच्ची गांव का डीजे वाला था, नहीं भाई पैसे मांगे तेरे पता किसी ना प्रोग्राम करो, और गांव वाले ने कहा दिया 1-2 भाई ना आपने चाहिए किया जो चाहिए आप मुंह तो बोलो, मुंह तो ना बोलेगा हमने क्या पता लगेगा। मैं तो एक बात मैं तो इसके सहयोग के लिए गांव के और गवांड के जो मेरे साथी ने सबका धन्यवाद करूं क्योंकि इतने अपने 2 बच्चे घर कोई खिला सकता, इतने बच्चे हैं। एक यही ऊर्जा है कि भाई मेरे को आशीर्वाद मिला है, मेरे साथियों का बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, युवा साथियों का प्यार मिला है, यही मेरी ताकत है। तो भाई ये था पहलवान जी का छोटा सा इंटरव्यू। आप पहलवान जी ने अपने कुछ विचार रखे हैं और बहुत ही अच्छे विचार लगे पहलवान जी। और आप दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताया करो भाई पहलवान जी के विचार कैसे लगे और नेक्स्ट इंटरव्यू किस प्लेयर का लेना दोस्तों वो भी जरूर बताया करो। अपने चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।